नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द शिवाय AUM पर। तो दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो में बासी रोटी के उपाय के बारे में कि इससे क्या हानि और क्या लाभ होता है रोटी के। ये 5 उपाय करने से आपके घर में कभी नहीं होगी धन की कमी, और अगर किसी व्यक्ति की राशि में गोचर या फिर शनि का प्रकोप है तो जरूर करें यह उपाय, और यह उपाय करने से आपके बिजनेस में बढ़ोतरी भी होगी। अगर कोई व्यक्ति आपसे रोटी मांगे तो रोटी कभी भी हाथ में नहीं देनी चाहिए, बल्कि उस व्यक्ति की थाली में रखनी चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति के हाथों में रोटी देते हैं तो आपके पुण्य कर्मों का स्तर गिरने लगता है। न चाहते हुए भी दरिद्रता, भुखमरी और गरीबी आपको घेर लेती है। सनातन संस्कृति में गाय को पहली रोटी खिलाने की परंपरा है। ऐसा करना शुभ माना गया है और शुभ फल प्राप्ति के लिए यह विशेष उपाय भी है। ऐसा ही कुछ उपाय बासी रोटी से भी जुड़ा है। जीवन में ग्रहों नक्षत्रों का बहुत महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल कर ग्रहों को शांत और मजबूत किया जा सकता है। वैदिक मान्यताओं के आधार पर रोटी से जुड़े कुछ लोकप्रिय उपाय भी प्रचलित हैं। कई लोग टोटकों पर विश्वास करते हैं। ऐसा ही माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक उपाय रोटी का है। वैसे भी वैदिक सनातन संस्कृति में गाय को पहली रोटी खिलाने की परंपरा है। ऐसा करना शुभ माना गया है और शुभ फल प्राप्ति के लिए यह विशेष उपाय भी है। ऐसा ही कुछ उपाय बासी रोटी से जुड़ा है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि बासी रोटी न केवल आपका पेट भर सकती है, बल्कि घर के धन भंडार भी भर सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली से जुड़े तमाम ग्रहों के दोषों को दूर करने के लिए रोटी से जुड़े उपाय बताए गए हैं। आइए जानते हैं क्या हैं वो उपाय। ज्योतिष से जुड़े बासी रोटी के उपाय। यदि किसी व्यक्ति पर शनि की ढैया या साढ़े साती चल रही हो तो उसे अमावस्या या किसी भी शनिवार को 2 बासी रोटी और खीर गाय को खिलानी चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय से शनिदेव का प्रकोप कम हो जाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु दोष है, उन्हें रोजाना किसी एक रोटी पर सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को खिला देना चाहिए। इस उपाय से घर में सुख शांति बनी रहती है। अगर आपके काम लंबे समय से अटके हुए हैं तो ऐसे में रोजाना 5 बासी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके पक्षियों को दाने के रूप में खिलाना शुरू कर दें। ऐसा करने से नवग्रह शांत हो जाते हैं और कामयाबी कदम चूमने लगती है। खाना बनाते समय एक रोटी गाय के लिए निकालें। इससे घर में समृद्धि आएगी। रोजाना अपने घर में बनने वाली रोटियों में से आखिरी रोटी निकालकर किसी काले कुत्ते को जरूर खिलाएं। ऐसा करने से परिवार में होने वाले झगड़े और क्लेश दूर होते हैं। घर में शांति और सुख चैन का माहौल बना रहता है। यदि आप पर शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही है और शनि आपको परेशानियां लगातार बढ़ा रहा है तो अमावस्या या हफ्ते के किसी भी शनिवार के दिन इस उपाय को जरूर करें। आपको करना बस इतना है कि 2 बासी रोटी और खीर गाय को खिलाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से शनि देव का प्रकोप कम हो जाता है। नवग्रहों की शांति के लिए और तरक्की में आ रही रुकावटों अड़चनों को दूर करने के लिए 5 बासी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करें। अब इन्हें पक्षियों को खिलाएं। ऐसा करने से नवग्रह शांत होते हैं। वहीं नियमित ऐसा किया जाए तो जीवन में तरक्की के योग बनते हैं। सफलता में आ रही बाधाएं, अड़चनें दूर होती हैं। यदि आप नियमित रूप से रोटी में थोड़ा सा गुड़ रखकर किसी गाय को खिलाते हैं तो वैवाहिक रिश्ते में हमेशा मिठास बनी रहती है। माना जाता है कि ऐसा करने से पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। विष्णु पुराण के 12वें अध्याय में यह बताया गया है कि यदि कोई याचक घर पर आए तो उसे रोटी खिलानी चाहिए। इससे भगवान विष्णु उस व्यक्ति पर प्रसन्न रहते हैं और उस पर अपार धन की वर्षा करते हैं। सिर्फ विष्णु पुराण में ही नहीं, समस्त हिंदू संस्कृति में भूखे व्यक्ति को भोजन कराने के काफी सारे फायदे बताए गए हैं। गरीबों को रोटी खिलाना मनुष्य के पाप कर्म को कम करता है और उसके पुण्य कर्मों की संख्या बढ़ाता है।